हम यहाँ पर पुट करेंगे n0 को। अब ये हमारा स्टेप 1 है। यहाँ पर k1 का फॉर्मूला राइट किया h(f(x(n)y(n). यहाँ पर क्योंकि n हमने क्या लिया है 0, तो यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ n था हमने 0 की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद हमारे पास x0 हमें पता है 0 है और x जो y0 है वो भी हमें पता है। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन हमारे पास 1 है। अब ये हमारे पास बन गया फंक्शन। अब यहाँ पर इसकी जगह पे हमने क्या करना है, फंक्शन की dy/dx की वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास ये है। अब x प्लस y का स्क्वायर। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारे पास x था वहाँ हमने क्या किया 0 पुट कर दिया और जहाँ जहाँ y था वहाँ पर क्या किया 1 पुट कर दिया। तो ये देखें x क्या है 0 प्लस y क्या था 1 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। उसके बाद इसी तरह से हमने k2 का फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया। k2 का फॉर्मूला पुट करने के अब यहाँ पर ये देखें k2 का फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये मैंने ऊपर भी राइट किए हुए हैं, आपके नोट्स में भी होंगे। k2 का फॉर्मूला हमारे पास h(f(x) जो यहाँ पर ना xn था, यहाँ पर फॉर्मूला में देखें मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ना x0 पुट कर दिया है क्योंकि हम क्या ले रहे हैं n0 ले रहे हैं। फॉर्मूला राइट किया। अब देखें कि k1 की जो वैल्यू है हमारे प्रीवियस आई है वो यहाँ पर पुट होनी है। इसी तरह से k3 में k2 की, k4 में k3 की पुट होगी। तो इस वैल्यू का होना भी हमारे पास एग्जैक्ट ज़रूरी है, ये रॉन्ग ना हो। अगर ये रॉन्ग हुई तो हमारा फर्दर न्यूमेरिकल जो है या प्रॉब्लम है वो रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर देखें अब इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास अगेन फंक्शन आ गया। अब फिर अगेन फंक्शन की वैल्यू पुट की, जहाँ जहाँ x था वहाँ 0.05 और जहाँ y था ये पुट किया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास k2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से देखें k3 का फॉर्मूला हमने पुट किया यहाँ पर और k3 का यहाँ पर जो एक फर्दर है बस यही कि यहाँ पर हमने k2 की वैल्यू पुट की। तो इसको जब सॉल्व किया हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू आ गई है। अब जहाँ जहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर जहाँ x था वहाँ पर 0.05 और जहाँ पर y था वहाँ पर 1.0576 इसका स्क्वायर। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट करके बस x और y की वैल्यूज़ पुट की हैं जिस तरह हमने प्रीवियस में किया था। इसके बाद इसको सॉल्व किया तो k3 की वैल्यू आ गई और k4 की वैल्यू आ गई। उसके बाद आप देखें यहाँ पर जो k है हमारे पास उसका फॉर्मूला था 1/। अब जब हमारे पास k1, k2 और k3, k4 आ गए हैं तो अब हमने इसको k वाले फॉर्मूला में पुट करना है और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ कि k का फॉर्मूला जब हमने फाइंड आउट कर लिया उसके बाद हमें पता था कि x1 वो कह रहा है कि x0 प्लस h है जो कि हमारे पास ये है। अब हमने इसी x की वैल्यू पर तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हमने y का फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया। ये देखें यहाँ पर जो राइट किया था ये वाला, तो ये देखें y n की वैल्यू और ये तो पूरा k है। तो यहाँ पर अब अगर हमने y1 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर n हमने अभी क्या लिया है 0 0, y1 इज़ इक्वल टू y0 और k की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें y0 हमारे पास क्या था इनिशियल कंडीशन 1 और यहाँ पर k की वैल्यू पुट की तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई दिस वन। ये हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखें हम नेक्स्ट स्टेप सेम बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, n को 1 पुट कर लेना है। इसी तरह से हमने k1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से हमने k2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब n हमारे पास 1 होगा। और इसी तरह से हमने k3 और k4 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सेम बिल्कुल उसी प्रोसेस की तरह जैसे अभी मैंने आपको बताया है। फिर अगेन k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है हमने जब हमारे पास क्या था n1 था। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब अगेन हमें यहाँ पर देखें कि x2 हमारे पास क्या था x1 प्लस h 0.1 प्लस 0.1 तो यही तो उसने हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर किया था कि x की वैल्यू जब 0.2 हो तो आप y की फाइंड आउट करें। लेकिन हमने डायरेक्ट इस वैल्यू पे नहीं जाना था, हमने इसको डिवाइड कर दिया था 2 स्टेप्स में।
ये बात आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास डायरेक्ट कोई एक सर्टन वैल्यू वो दे दे x की और वो कहे कि इस पे y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो उस पर डायरेक्ट नहीं करना, हमने उसको स्टेप्स में पहले डिवाइड करना है ताकि हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ करेक्ट आएँ, ट्रू वैल्यूज़ के करीब आएँ, और हम उसको जितने स्टेप्स छोटे होंगे उतना ही हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू के करीब होगा। तो ये देखें यहाँ पर y1 y2 वही फार्मूला जो अभी स्टेप्स में था, वो yn+1 था तो 2 फाइंड आउट करना था। n हमारे पास क्या था 1, तो y2 = y1 + k। तो यहाँ पर हमने ये कि y2, तो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट यही थी कि x की इस वैल्यू पे y की वैल्यू फाइंड आउट करें, या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि y की 0.2 पे हमने y2 को फाइंड आउट कर लिया है। ये इस वैल्यू पे हमने y की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली है। अब इसी तरह से हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम 2 है। प्रॉब्लम 2 भी रुंगे-कुटा मेथड से हमने सॉल्व कर